इंग्लिश को लेके इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है मार्केट में कि आखिर इंग्लिश से वेरी 2025 में 250 और 250 कैसे स्कोर करें। अच्छा, बिकॉज ऑब्वियसली उसका सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है क्या, हमें तो अभी ये तक नहीं पता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी सिंगल डाउट जो आपका इंग्लिश में अभी तक होगा, एंड इफ यू डोंट बिलीव देन वॉच आउट द वीडियो एंड फाइंड आउट। Hey guys, welcome to my channel. This is Rishika and welcome to another video. So I am pursuing BA English honors from Delhi University right now, and I scored around 188 out of 200 in English last year. So today I am going to share with you exact step-by-step process that you need to follow to score 250 on 250 in English. अब मैं हवा में बातें नहीं करूँगी। आई हैव माई डायरी राइट है, मैंने इसमें पूरा लिख रखा है। मैंने बहुत दिन पहले इसको स्टार्ट किया था वीडियो की स्क्रिप्टिंग करना, बिकॉज आई वांटेड टू इंक्लूड एवरीथिंग। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम दिस डायरी एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर 250 on 250. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई नीड टू मेंशन समथिंग जो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होगी। सी, इंग्लिश प्रिपेयर करना एक्चुअली वेरी ईजी है। इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट टफ बट इट इज़ वेरी वास्ट। तो सिलेबस आपका बहुत वास्ट है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। सो बुक की बात करें तो सबसे अच्छा प्रिपरेशन करने का मेथड आपके लिए बुक ही होगा, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सब चीज़ दिया होगा। सो आई रिकमेंड ओसवाल पब्लिशर्स की बुक, जिससे मैंने खुद पढ़ा था लास्ट ईयर टू क्रैक CUET 2024, एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ओसवाल की बुक। सो यू शुड डेफिनेटली गेट इट, बिकॉज पहली बात तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट 1200+ MCQs विच इज़ ग्रेट। मोर द MCQs द मोर प्रैक्टिस यू गेट, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे। और नॉट ओनली दिस, इसमें आपको प्रीवियस 2 से 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिसको ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एंड यू विल ऑल्सो गेट समरी ऑफ द चैप्टर, मतलब शॉर्ट नोट्स जो कि आपको एक बार रिविजन करने में बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली इन इंग्लिश। लेट मी शो यू। तो इंग्लिश में आपको जो भी टॉपिक है, सी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वोकैबुलरी की बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, हम लोग कई बार भूल जाते हैं। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली आपको हर इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप याद ना कर पाओ, और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको अल्फ़ाबेटिकली दिए हैं। नॉट ओनली दिस, आपको हर टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ आधा पन्ना, एक पन्ना पढ़ के आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश, या हर सब्जेक्ट के लिए ओसवाल आपके लिए बेस्ट बुक है। सो आई थिंक यू शुड गेट इट फॉर CUET 2025 पर प्रिपरेशन, क्योंकि अब मुश्किल से 1 महीना बचा है। एंड यू कैन गेट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन कोड. You can get the link in my description box and buy yourself these books right now, because we don't want to delay our preparation anymore. Now let's get back to the video and start with the first thing, that is syllabus है क्या। सिलेबस ने सबका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सी, तो आपका पेपर 6 पार्ट में डिवाइड है। पहला रहेगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जिसमें फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी पैसेजेस आएंगे। अब फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी है क्या, ये सब बेसिकली खाली पैसेजेस ही हैं। फैक्चुअल वो होता है जिसमें आपको डेटा वगैरह मिल जाएगा, पाई चार्ट मिल जाएगा, बायोग्राफ मिल जाएगा। और फैक्चुअल इज एक्चुअली द ईजिएस्ट टू सॉल्व, क्योंकि इसमें ना आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्टली आपको डेटा देख के समझ आ जाएगा। मान लो पूछा है कि एक पाई चार्ट दिया है और नीचे क्वेश्चन, हाउ मेनी वीमेंस डू नॉट वेयर मेकअप, तो उसमें साफ साफ लिखा है 57%। सो दैट्स ऑल यू नीड टू टेक। सो फैक्चुअल इज एक्चुअली द ईजिएस्ट वन, और प्रे करो कि आपके में फैक्चुअल आ जाए। वैसे ना पिछली बार CUET में अराउंड 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, सो आई कैन नॉट गारंटी, मतलब हो सकता है आपकी अभी 4 आ जाए, तो हर टाइप का आ जाए। तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड, वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी में एक्चुअली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी उन्होंने एक टॉपिक बोल दिया, पर उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं। लेट मी जस्ट नेम अ फ्यू। पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, इडियम एंड फ्रेसेस, और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें जो आपने बचपन से पढ़ रखी हैं, वो सब आपकी आ जाएंगी वर्बल एबिलिटी में। तो वर्बल एबिलिटी एक्चुअली एक बहुत वास्ट टॉपिक है। फिर हम लोग की जो कॉमन चीज़ें आती हैं, मैं ऐसे ही मेंशन कर देती हूँ। आपका है रीअरेंजिंग द पार्ट्स, विच इज़ एक्चुअली ऑल्सो वेरी ईजी। इसमें आपको 2-3 ट्रिक ध्यान में रखनी है और ये आराम से हो जाएगा। देन चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। ये 3 चीज़ें जिसमें आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट दे आर ऑल्सो वर्थ इट। मतलब कुछ ही है जो बार बार रिपीट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग जगह से आ रहा है कुछ। ओके,
अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। सबसे पहले तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप खुद से वोकैबुलरी करो, क्योंकि देर आर सो मेनी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड देर इज नो पॉसिबल वे। अगर आप हर दिन बैठ के भी 75 याद करोगे, 1000 याद करोगे ना, तो भी आपको पहली बात याद नहीं रहने वाला। दूसरी बात, कुछ ना कुछ ऐसा मिस ही हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हम लोग यहाँ अपना नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो एग्जाम में ज़्यादा आता है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हम फोकस करना है इस पर नहीं फोकस करना है कि हम कितने तेज हैं। हमने ओ माय गॉड हमने 10,000 वर्ड याद कर लिए, लेकिन जो एक वर्ड एग्जाम में आया हमें वो नहीं आता, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग 10,000 वर्ड्स। सो वोकैबुलरी तो आपको खुद से करनी नहीं पड़ेगी। सो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एनी यूट्यूब एजुकेटर एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ओसवाल बुक से पढ़ो, क्योंकि बुक में जो वोकैबुलरी दी है पहली बात वो बहुत यूजफुल है, दूसरी बात इट गेट्स ईजियर यू नो स्टडिंग फ्रॉम बुक। और अगर आपको पढ़ना है यूट्यूब एजुकेटर से, सो बिकॉज यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, आप खुद से नहीं कर सकते, या तो आप यूट्यूब एजुकेटर की हेल्प लो या फिर आप बुक की हेल्प लो। यूट्यूब एजुकेटर में आई विल ऑलवेज रिकमेंड रुबैका मैम फ्रॉम अडर 24/7। आप उनका वीडियो देख करके, उनकी पूरी प्लेलिस्ट रखी है, आप वो देख करके अपना आराम से कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें इस सब में फोकस किस पे करना है। तो फोकस चार्ट, मैं आपको फोकस चार्ट बताती हूँ, मतलब आपको फोकस का लेवल कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, फिर किस पे करना है, इस तरह। तो नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी वर्बल एबिलिटी। सी वर्बल एबिलिटी इज एक्चुअली वेरी सिंपल। तो ये सब जो है पैराजम्बल, व्हाट इज पैराजम्बल, आपको ऐसे मतलब अलग अलग करके वर्ड लिखे होंगे और आपको गेस करना होगा कि वो क्या है। एरर डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी। यू इज गोइंग, आपको पता चल जाएगा इज रॉन्ग, मतलब इतना ईजी नहीं आता है, बट सी इट्स नॉट ईजी बट इट इज़ ऑब्वियस टू एन एक्सटेंट। तो आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा। और अगर आपको ये प्रैक्टिस मतलब इसको इंक्रीज करना है कि आपको अच्छे से आए, सो देर इज ओनली वन वे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी वर्बल एबिलिटी। आपको सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देना है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपको उसको सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से आते हैं और वो करना एक्चुअली वेरी सिंपल होता है। सेकंड, वी हैव टू फोकस ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल टू मतलब लर्न, मतलब डिफिकल्ट होता है बट ये बहुत ज़्यादा आता है, सो इट्स एक्चुअली वर्थ इट, तो आपको करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज चूजिंग अ करेक्ट वर्ड एंड रीअरेंजिंग, मतलब इन दोनों को साथ साथ रखते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मैंने वर्बल एबिलिटी बोला तो दैट मीन्स वर्बल एबिलिटी सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, नहीं। आई मीन कि अगर आप वर्बल एबिलिटी से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर। सो फोकस चार्ट का मतलब ये है कि आपको किस पे पहले फोकस करना है, नॉट ऑन कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैंने पहले ज़्यादा बोला था तो मैंने गलत बोला था, फॉरगिव मी अबाउट दैट। तो थर्ड पे है चूजिंग द करेक्ट वर्ड एंड रीअरेंजिंग। आपको इन दोनों को साथ में रखना है बिकॉज दे बोथ आर वेरी सिंपल। रीअरेंजिंग एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, आपने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर CUET, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड टू बी द वन। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू माई स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, दैट हेल्प मी गेट इन टू माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एज अ ब्लू प्रिंट and use it in your preparation. So now let's move to the last focus that you should do is on vocabulary. वोकैबुलरी को मैं लास्ट में इसलिए रख रही हूँ बिकॉज वोकैबुलरी इज़ वे टू वास्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड उसको कंप्लीट तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद वोकैबुलरी देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बट अ वेरी क्लेवर वे टू go towards it, a very clever thing that you can do is to start doing vocabulary फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब वोकैबुलरी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग का मतलब ये नहीं है कि जब तक आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं हो जाती आप उसको करते रहोगे। इट ओनली मीन्स कि आप अपने वोकैबुलरी को बाकी चीज़ों के साथ साथ चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने दिन में एक वीडियो देख लिया, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने वोकैबुलरी प्रिपेयर नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं इतना याद करना। मैंने बहुत मतलब हर दिन मैंने सिर्फ एक वीडियो देख लिया था एंड आई लिटरली स्टार्टिंग में तो मैंने एक नोटबुक बनाया, वोकैबुलरी लिखना स्टार्ट किया, बट देन आई रियलाइज एक्चुअली इट्स वेरी 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 यूजलेस। मतलब इतना यूजलेस है कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है। आई मीन ये मेरी बात भी थोड़ी यूजलेस ही थी बट इट्स वेरी यूजलेस। तो मैंने फिर ना कभी उस नोटबुक को दोबारा देखा ना उसमें दोबारा लिखा, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि वोकैबुलरी करने का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट आई डिड इंस्टेड वाज कि मैं जब भी इंग्लिश पढ़ती थी तो मैं वोकैबुलरी का साथ में वीडियो देख लेती थी एंड बाय द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन एट द एंड ऑफ द मंथ आई रियलाइज कि मुझे कई ऐसे वर्ड हैं जो बहुत अच्छे से याद हो गए। फॉर एग्जाम्पल पैल्पेबल, आई डिड नॉट मीन कि पैल्पेबल का मतलब अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड होता था, बट आफ्टर वॉचिंग सो मेनी वीडियोज आई अंडरस्टूड कि मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये बार बार आ रहा है, तो वो दिमाग में बैठ गया। वोकैबुलरी के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं फॉरेन वर्ड्स को। फॉरेन वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं बट कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको वोकैबुलरी के साथ ही हम लोग कवर करेंगे। और फॉरेन वर्ड्स भी बेसिकली वही वर्ड्स होते हैं जो यूजुअली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडहॉक, आपने सुना होगा टीचर्स एडहॉक बेसिस पे रखे जा रहे हैं। एडहॉक यानी टेम्पररी काइंड ऑफ थिंग,
Now I'm not going to pretend to be an expert. So this was my advice. I don't think I have anything more here. मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया जो you should know to get started on your journey. And if you have any doubt, please feel free to ask me in the comment section. पर बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, but I try to answer each and every one of them. And also all the very best for your preparation, and I wish you all the very best. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.